दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप 10वीं और 12वीं क्लास का सीबीएसई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सीबीएसई बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 2025 में जो भी स्टूडेंट 10वीं और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो नकल करते या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े जाते हैं, उन्हें 2 साल के लिए परीक्षा से निलंबित किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रही है। देश भर के 40 लाख स्टूडेंट बैठेंगे और अपने बागे का फैसला करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट पेपर लीक करते या नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल के लिए एग्ज़ाम से निलंबित किया जाएगा। अब जहां भी सीबीएसई एग्ज़ाम लिया जाएगा वहां पर सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है। बच्चों की हर एक मूवमेंट की नज़र सीबीएसई टीचर रखेगा। इस बार एडमिट कार्ड के ऊपर भी सभी चीज़ें मेंशन होंगी। एग्ज़ाम देते वक्त हैंडबैग्स, ब्लूटूथ भी ले जाना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई भी बच्चा गाइडलाइन का पालन नहीं करता, उसे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि उसे 2 साल के लिए एग्ज़ाम से निलंबित किया जाएगा। अगर आप नकल करते और टीचर के साथ मिसबिहेव करते पकड़े गए और उसे सीबीएसई बोर्ड 2 साल के लिए निलंबित कर देगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनएसयूआई के प्रेसिडेंट अजय लगोत्रा जी। अजय जी, अभी जो ऑर्डर आया है, यानी कि एक गाइडलाइन जारी की गई है कि सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जब एग्ज़ाम देते किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उसके अलावा नकल करते या पेपर लीक करते पकड़े गए, उन्हें 2 साल के लिए एग्ज़ाम से निलंबित किया जाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, जो मैंने भी ये ऑर्डर जब देखा हम लोगों ने, तो ये इसको हम लोग वेलकमिंग स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जितनी सीरियसनेस होगी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं का जो ख़ास तौर पे एग्ज़ाम होता है, एक बच्चे की फाउंडेशन की तरह वो होता है। तो उसमें एक अच्छी ये चीज़ है कि बच्चों को एग्ज़ाम के प्रति और सजग और जागरूक करने के लिए, उनको और ज़्यादा सीरियस करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वेलकमिंग स्टेप है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो हो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में हो और बच्चे उसको सीरियस ले, ताकि बच्चों को लगे कि हम कोई अचीव, जब उनका रिज़ल्ट निकले, और ज़्यादा मेहनत करें और उनको एक अचीवमेंट लगे कि हमने कुछ अचीव किया है, और उसके बदौलत वो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे भी जाके वो अपना स्कूल का, घर वालों का और अपना जो है नाम रोशन करे, अपना फ्यूचर बनाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें प्रावधान किए गए हैं 2 साल की सज़ा, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये बहुत ही कड़ा प्रावधान है। नहीं, ये 2 साल के लिए पेपर में बैठना निलंबित डी बार किया जाएगा। लेकिन हम मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट हैं, है ना? तो अगर कोई मिसबिहेव करेगा नहीं एग्ज़ाम में, अगर कोई गड़बड़ी करेगा नहीं, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो इसको ज़्यादा पैनिक होने की किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ें। बच्चों को, अब बच्चे हैं, पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ऑर्डर आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने रोल नंबर स्लिप को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसमें क्या गाइडलाइन है, और उनका पालन करें। कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। बाकी मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अब हमें चाहिए कि जैसे आए दिन सीबीएसई के भी पिछले साल पेपर लीक हुए थे, उसके लिए भी तो सरकार को जो है वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो आपने प्रावधान कर दिया, बच्चे उसका पालन भी करेंगे। पहले भी कोई बच्चों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो गड़बड़ी होती है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जहाँ से पेपर लीक होते हैं और बच्चों को उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। उसके ऊपर भी हम चाहते हैं पेपर लीक के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। अगर बच्चों को 2 साल के लिए डी बार किया जाए, मैं तो कहता हूँ पेपर लीक करने वालों को, जो दोषी हैं, उनको 20 साल की सज़ा देनी चाहिए। अजय जी, आप एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। जो ऑर्डर अभी इन्होंने निकाला है सीबीएसई बोर्ड ने, क्या ये ऑर्डर एजुकेशन बोर्ड ने भी निकालना चाहिए? सेम एज इट उनका खास होता है कि जिस पेपर में नकल करते वो पकड़े जाते हैं, वही पेपर निलंबित किया जाता है। बाकी सभी पेपर आप दे सकते हैं।
यानी कि सभी पेपर में बैठने की उनको परमिशन होती है, सिर्फ उस पेपर में जिस पेपर में डिवाइस या नकल पकड़ी जाती है उस पेपर में वो बाहर निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड भी ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सीबीएसई की तरफ से जो आया है एक अच्छा कदम है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए सजग करना और उनको सीरियस करने के लिए। इसको हमें एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए। तो अगर जेके बोर्ड या बाकी राज्य के बोर्ड भी इसी तर्ज पे कोई ऐसा कानून बनाते हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, ये है एक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर नकल करते हैं तो जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर जो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नया रूल बनता है हम उसके साथ हैं, हम उसको वेलकम करेंगे। ये हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजय लखोत्रा जी जो NSUI के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जो CBSE बोर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट नकल करते या डिवाइस के या ब्लूटूथ हैंडबैग के साथ पकड़ा जाता है या मिसबिहेव करता है आम टीचर्स के साथ, CBSE टीचर के साथ, तो उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है और उन्हें 2 साल के लिए जो निलंबित किया जाएगा पेपर में, वो एक अच्छा स्टेप है CBSE बोर्ड की तरफ से। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।